तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और ये आज पार्ट 12 आ गया है आप लोगों का। एक्सरसाइज 1.3 के लिए हम लोग पढ़ रहे थे और पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं समुच्चय। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट बचे थे जो कि मैं इस पार्ट 12 में डिस्कस कर दूंगा और कल जो वीडियो आएगी उसमें एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी क्वेश्चन होगा मैं सॉल्व करा दूंगा। लेकिन इस चीज़ को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो कि आज इस पार्ट 12 में डिस्कस होने वाला है। चीज़ें बहुत ये नहीं जानेंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। पार्ट 11 जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और शुरू से ही नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक मिल जाएगा आपको, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक देख सकते हैं, या तो प्ले लिस्ट पर चले जाएंगे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पहली हेडिंग पहले डिस्कस करेंगे हम लोग वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। अब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय क्या होते हैं इसको जानना बहुत बेहद जरूरी है। इस पॉइंट को आप लोग बहुत आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। वास्तविक संख्या क्या होती है? रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या होती है? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? इसमें आपका धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक सभी आ जाते हैं। मतलब कि एक तरह से एक आ जाए कि जितनी भी संख्याएं होती हैं सब वास्तविक संख्या से ली गई होती हैं। जैसे इसमें आपका 5 भी आ जाएगा, -7 भी आ जाएगा, करड़ी में 5 आ जाएगा और 9/10 आप 10 कह सकते हैं, ठीक है, या -7/15 कह सकते हैं, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याएं इसमें आ जाएंगी, ठीक है। 3/करड़ी में 8 कह सकते हैं, 0 कह सकते हैं, डॉट डॉट ऐसी बहुत सारी संख्याएं, ठीक है। ये क्या है? सब वास्तविक संख्या है। ये क्या है? वास्तविक संख्या है। अब देखिए वास्तविक संख्याओं से समुच्चय कौन कौन सी संख्याओं का बन सकता है, ये सारी चीज़ें देखना जरूरी है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यहाँ है यन। यन मतलब क्या होता है? प्राकृत संख्या। यन मतलब क्या होता है? प्राकृत संख्या। कैपिटल एन से डिनोट प्राकृत संख्या को ही कहते हैं। अब प्राकृत संख्या का समुच्चय क्या होता है? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अनंत तक जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या। ये तो आप जानते ही हैं आप लोग। कैपिटल डब्ल्यू मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 डॉट 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 तक, ठीक है, क्लियर। इसके बाद अब एक संख्या आती है जेड। जेड मतलब क्या होता है? पूर्णांक, ठीक है। जेड मतलब क्या होता है? पूर्णांक। अब पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या आ जाएंगी, तो 0 +-1 +-2 और +-3 डॉट 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 ऐसे करते करते, ठीक है, ये पूर्णांक आ गया। फिर एक क्यू आता है। क्यू मतलब क्या होता है? परिमेय संख्या। ये सारी चीज़ें मैं आगे डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। क्यू मतलब क्या होता है? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, ठीक है, P/Q के रूप में लिखते हैं और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये क्या होता है? परिमेय संख्या। एक होता है आपका Q पे बार। Q पे बार मतलब होता है क्या? इसका साइन मतलब होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्या? अपरिमेय संख्या। Q पे बार को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में आपका क्या आ जाएगा? करड़ी में 2 जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, करड़ी में 3 पाई डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब इस चीज़ को ध्यान से मतलब समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो भी संख्या आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, प्राकृत संख्या दिखाई दे रही है, पूर्ण संख्या दिखाई दे रही है, पूर्णांक दिखाई दे रहा है आपको, परिमेय संख्या दिखाई दे रहा है, अपरिमेय संख्या दिखाई दे रहा है। ये सारी की सारी संख्याएं किससे ली गई हैं? परिमेय उससे वास्तविक संख्या से ली गई हैं, मतलब इससे ली गई हैं सारी की सारी संख्या। जैसे नेचुरल नंबर की बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो नेचुरल नंबर है मतलब प्राकृत संख्या है वो उपसमुच्चय किसका? रेशनल नंबर का। क्योंकि जितने भी प्राकृत संख्या ली गई है 1 2 3 4 वो आपका सब किस में है? रेशनल नंबर में है। मतलब सब रेशनल नंबर से ली गई है संख्या, प्राकृत संख्या। क्योंकि रेशनल नंबर में सारी संख्याओं का संगठन होता है, मतलब कि सभी संख्या होता है रेशनल नंबर में, ठीक है। और रेशनल नंबर से ही 1 लिया गया है, 2 लिया गया है, 3 लिया गया है, 4 लिया गया है, डॉट डॉट ऐसे सारी संख्या ली गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है मतलब n जो है वो उपसमुच्चय है किसका? आर का, ठीक है। इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या भी तो उसी से रियल नंबर से ली गई हैं, तो हम उनको ये भी कह सकते हैं कि जो कैपिटल डब्ल्यू है वो भी उपसमुच्चय किसका? वास्तविक संख्या का, आर का, ठीक है। इसी प्रकार जेड जो पूर्णांक आपको दिखाई दे रहे हैं सारे पूर्णांक आपका रियल नंबर से लिए गए हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं कि जो जेड है वो उपसमुच्चय किसका? आर का, ठीक है। उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है? आप तो यही जानते हैं। उपसमुच्चय का मतलब ये चीज़ है, जैसे ये प्राकृत संख्या अगर इसका उपसमुच्चय होना होगा तो मतलब कि इसके सारे अवयव इससे लिए गए हों, वही तो उसका उपसमुच्चय कहलाता है। तो पूर्ण संख्या के भी सारे अवयव रियल नंबर से ही लिए गए हैं, ठीक है। पूर्णांक के भी सारे अवयव रियल नंबर से लिए गए हैं, तब नहीं कह सकते हैं कि जो पूर्णांक है
वो उप समुच्चय है वास्तविक संख्या का, बिल्कुल कह सकते हैं। इसी प्रकार क्यू भी आपका उप समुच्चय आर का, क्योंकि क्यू के भी जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या भी तो आपका वास्तविक संख्या होती है, तो सारी की सारी वास्तविक संख्या में सही परिमेय संख्या ली गई है, तो हम कह सकते हैं क्यू जो है उप समुच्चय किसका, आर का है। ठीक है, इसी तरह अपरिमेय संख्या भी तो उप समुच्चय है, तो अपरिमेय संख्या भी उप समुच्चय किसका, तो रियल नंबर का। तो इतना चीज़ आपको आना चाहिए किसी कीमत पे। ठीक है, ये तो हो गया। और हम क्या क्या कह सकते हैं, तो अच्छा एक चीज़ और कह सकते हैं, आप इसको ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, अच्छा ये प्राकृत संख्या आपको दिखाई दे रही है, प्राकृत संख्या क्या से स्टार्ट होती है, एक से। क्या है प्राकृत संख्या, क्या पूर्ण संख्या से ली गई है कि नहीं, देखिए 1 2 3 4 इसमें भी है और इसमें भी, मतलब कि प्राकृत संख्या के जितने भी अवयव आपको दिखाई दे रहे हैं सभी पूर्ण संख्या में सम्मिलित हैं। मतलब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो उप समुच्चय किसका, होल नंबर का, मतलब पूर्ण संख्या का है। ठीक है, कह सकते हैं नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को कि जो यह आपको प्राकृत संख्या दिखाई दे रहा है 1 2 3, क्या यह इससे नहीं लिया गया है, पूर्णांक से? पूर्णांक से भी तो +1 +2 +3 आता है, तो उससे नहीं लिया गया, बिल्कुल लिया गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर यन है वो उप समुच्चय किसका, जेड का है। ठीक है, और देखिए ध्यान से, ये जो आपको नेचुरल नंबर दिखाई दे रहे हैं, अगर इसके नीचे 1 1 लगा दो तो ये आपका परिमेय संख्या बन जाएगा नहीं, बिल्कुल बन जाएगा। तो क्या परिमेय संख्या से नहीं लिया गया है, बिल्कुल लिया गया, तो परिमेय संख्या भी हो गया। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर उप समुच्चय किसका, परिमेय संख्या का है। ठीक है, लेकिन नेचुरल नंबर उप समुच्चय नहीं होगा किसका, अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या में तो करड़ी आ जाता है, इसमें करड़ी थोड़ी है। ठीक है, तो यह इसका उप समुच्चय नहीं हो सकता है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बात किया जाए तो ये जैसे डब्लू पूर्ण संख्या, ये जो आप डब्लू दिखाई दे रहा है ये पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या में क्या है 0 1 2 3 4, इसमें भी आपका आ जाएगा 0 1 2 3 4। मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी पूर्ण संख्या है सभी ली गई हैं पूर्णांक से। मतलब ये कह सकते हैं कि जो डब्लू है मतलब पूर्ण संख्या है वो समुच्चय किसका है, पूर्णांक का है। कह सकता हूँ नहीं, बिल्कुल कह सकता हूँ। अच्छा एक चीज़ और भी कह सकता हूँ कि जो पूर्ण संख्या है सभी की सभी परिमेय संख्या है, क्योंकि सबके नीचे 1 लगा दूंगा तो परिमेय संख्या नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। मतलब ये मालूम चल जाएगा कि जितने भी पूर्ण संख्या सबके अवयव मिल रहे हैं परिमेय संख्या से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो कैपिटल डब्ल्यू है वो समुच्चय किसका, क्यू का है। लेकिन जो कैपिटल डब्ल्यू है पूर्ण संख्या, ये उप समुच्चय नहीं होगा कभी भी क्यू के बारे पर, मतलब कि ये अपरिमेय संख्या नहीं हो पाएगा, ये पूर्ण संख्या अपरिमेय थोड़ी हो पाएगा। मतलब इसके पूरे अवयव थोड़ी मिल पाएंगे। देखिए कड़ी में 2 है, इसमें कड़ी में 2 दिखाई दे रहे हैं क्या, कहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, इतना तो क्लियर हो गया। इसके बाद अब देखा जाए तो जेड का बात देखा जाए, जेड। अच्छा जेड में एक चीज़ देख रहे हैं, जेड में जो पूर्णांक है वो क्या है 0 +1 +2 +3, ये सारी चीज़ें हैं। अगर इनके नीचे 1 लगा दें तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा कि नहीं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी भी ये संख्या आपको दिखाई दे रही है सभी की सभी संख्या परिमेय संख्याओं से ली गई हैं, बिल्कुल ली गई है। तो मैं भी कह सकता हूँ कि जेड उप समुच्चय किसका, क्यू का। लेकिन जेड जो है उप समुच्चय नहीं होगा क्यू पे बार का, मतलब अपरिमेय संख्या का नहीं होगा। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको कि वास्तविक संख्याओं के जो समुच्चय के उप समुच्चय कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जितने भी संख्या है ये आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे नंबर्स लिए गए हैं किस थे, वास्तविक संख्या से लिए गए हैं। और सारे वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय कहलाएंगे सभी संख्या। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे तरीके से। तो यह आपको जानना बेहद अच्छी तरीके से जरूरी था, और ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नो डाउट आपको होना चाहिए इसमें वास्तविक संख्या के समुच्चय के उप समुच्चय में। ठीक है, अब इसके बाद जो टॉपिक पढ़ने वाले बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आपको एक एक पॉइंट आपको समझते चलना है। इसके बाद जो टॉपिक अभी जस्ट डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको समझते चलना है। वो छूट जाएगा तो समझिए पूरा चैप्टर ही छूट जाएगा एक्सरसाइज 1.3 का। तो चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस टॉपिक को जानना बहुत ही ज़्यादा बेहद जरूरी है, अंतराल, इंटरवल। अब इंटरवल किसे कहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह थोड़ा दिक्कत होगी आप लोगों को समझने में, लेकिन समझिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतराल, इंटरवल क्या होता है। ठीक है, लिखा है कि आर के उपसमुच्चय के रूप में। ठीक है, इंटरवल। देखिए ये चीज़ें क्या है, ध्यान से आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, बहुत ही ध्यान से समझनी पड़ेंगी। इन चीज़ों की मतलब क्या कह रहा है अंतराल का मतलब। ठीक है, अंतराल का मतलब समझ रहे हैं। देखिए आर के मतलब कि क्या, वास्तविक संख्या के नंबर जानते हैं, नंबर लाइन। आप नंबर लाइन में क्या होता है, 0 होता है, इधर आपका क्या होता है +∞, इधर आपका क्या होता है -∞, इधर आपका +1 +2 +3 डॉट डॉट और होता है, इधर आपका -1 -2 -3 डॉट डॉट इधर होता है। ठीक है, अंतराल का मतलब कि जैसे मैं कह दूँ कि 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या है, तो 1 और 2 के बीच में तो अनंत संख्या होंगी।
एक और दो के बीच तो अनंत ही संख्या होंगी ना, इसमें पॉइंट 1.1 1.11 1.12 फिर 1.1134 बहुत सारी अनंत संख्या, मतलब दो संख्याओं के बीच अनंत संख्या होती है। इतना चीज़ आपको तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ की इसका कहने का मतलब क्या है, ये डायग्राम क्यों बनाया गया है, फिगर, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। ये जो कोष्टक आपको दिखाई दिया है, मझला कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक हो गया, ये छोटा कोष्टक हो गया। इसका सब अलग अलग मीनिंग होता है। इसका अलग अलग मीनिंग का मतलब देखिए, अगर मझला कोष्टक में अगर कोई मैं इस तरह ए बी लिख देता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ यह होगा कि इसमें जो मझले कोष्टक में ए बी आया है, यहाँ पे सिर्फ कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं। कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, ठीक है। तो यहाँ मझला कोष्टक में अगर जो भी संख्या होती है बस उनको ये गिना जाता है कि हाँ इसमें क्या है, 2 अवयव हैं, ठीक है। अगर वही चीज़ इसको इस तरह लिख दिया जाए इस कोष्टक में, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इन दोनों के बीच कितने अवयव हैं ये बताना होगा। मतलब कि आपको समझ में आ जाएगा। अभी अब एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मैं छोटे कोष्टक में 1 और 3 ले लिया, ठीक है, फिर बड़ा कोष्टक में मैंने 1 और 3 ले लिया, ठीक है। इसी तरह पहले छोटा कोष्टक 1 फिर 3 फिर बड़ा कोष्टक ले लिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे बड़ा कोष्टक पहले ले लिया, फिर 1 ले लिया, 3 लिख लिया, फिर छोटा कोष्टक ले लिया, ठीक है। देखिए इसका मतलब छोटा कोष्टक है, जो है छोटा कोष्टक मतलब है शामिल नहीं, शामिल नहीं। सारी चीज़ें दिक्कत हो अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और बड़ा कोष्टक मतलब ये चीज़ होता है कि शामिल है, शामिल है। इसका मतलब बात को समझिए। एक चीज़ तो आप जानते हैं कि यहाँ पे देखिए सभी दोनों छोटे कोष्टक में आएंगे। दोनों छोटे कोष्टक मतलब कि क्या लिखा है, 1,3। 1,3 का मतलब ये चीज़ कह रहा है कि 1 और 3 के बीच कितनी संख्या है, सभी संख्या को लिखिए। तो 1 और 3 के बीच तो अनंत संख्या होंगी, 1 और 3 के बीच क्या होंगी, अनंत संख्या होंगी। लेकिन देखिए छोटा कोष्टक लग गया तो मतलब शामिल है, शामिल नहीं है। मतलब कि क्या, 1 को नहीं लेना है, नहीं 3 को लेना है, 1 को छोड़ा करो 3 को छोड़ा करो, इनके बीच जितनी संख्या है सभी को लेना है। इसका मतलब ये चीज़ होता है। और बड़ा कोष्टक मतलब कि शामिल है, 1 और 3 के बीच तो अनंत संख्या होता ही होता है, लेकिन 1 को भी काउंट करना है और 3 को भी काउंट करना है। इसका मतलब यह है। फिर देखिए पहले छोटा कोष्टक आ गया, फिर बड़ा कोष्टक। छोटा कोष्टक मतलब क्या होता है, शामिल नहीं, मतलब 1 को छोड़ा देना है और 1 और 3 के बीच सारी संख्याओं को लेना है, लेकिन 1 को छोड़ा देना है और 3 को क्या करना है, लेना है, क्योंकि 3 के बाद किसका, बड़ा कोष्टक लगाया। बड़ा कोष्टक मतलब क्या होता है, शामिल है, ठीक है। इसी तरह पहले बड़ा कोष्टक आ गया, फिर 1 और 3, मतलब 1 और 3 के बीच तो अनंत संख्या होती है, सभी को लिखना है, लेकिन 1 को सम्मिलित कर देना है और 3 के आगे छोटा कोष्टक लगाया, मतलब 3 को छोड़ देना है और 1 को सम्मिलित करके जितनी भी संख्याएं होती हैं 1 और 3 के बीच उसको लिख देना है। इसका मतलब ये चीज़ होता है, ठीक है। अब आपको सारी चीज़ें यहाँ पे ग्राफ में दर्शा देता हूँ, जैसे आपके बुक में बनाया है इस तरह फिगर, आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, खाली, ये जो खाली आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब होता है कि शामिल नहीं है। जो खाली आपको दिखाई दे रहा है ये चीज़ खाली, इसका मतलब शामिल नहीं है, ठीक है। अगर देखिए ए और बी जो अवयव आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके आगे मझला कोष्टक, अरे छोटा कोष्टक लगा दिया, इसका मतलब क्या होगा कि ए और बी को शामिल नहीं करना है और ए बी के बीच जितने भी अवयव हैं सबको लिख देना है, ठीक है। इसी तरह इसका ए और बी के जितने भी अवयव हों, अनंत अवयव होते हैं, ए और बी के बीच सबको लिखना है, लेकिन ए को भी लेना है, बी को भी लेना है, इसलिए लेना है क्योंकि बड़ा कोष्टक लगा है। इसी तरह यहाँ पे आ गया, देखिए इसका मतलब कि ये जो आपका बूंदी रंगा हुआ है, मतलब कि रंगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या होता है कि लेना है, मतलब कि ए को लेना है और बी को छोड़ देना है और उसके बीच जितने अनंत संख्या सबको लिख देना है। इसी तरह देखिए इस बिंदु को यहाँ पे रंग दिया, मतलब कि क्या, अब इसको क्या कर देना है, इसको शामिल करना है और इसको क्या करना है, छोड़ देना है। मतलब कि ए को छोड़ देना है, बी को सम्मिलित कर देना है, उनके बीच जितनी अनंत संख्या है सबको ले लेना है। इसका ग्राफ का मतलब ये चीज़ हो जाता है। अभी यहाँ पे समझिए, देखिए समझ में आ जाएगा आपको क्लियर। जैसे ए बी दिया है ना आपको मझले को और छोटे का कोष्टक में ए और बी, और छोटे कोष्टक में ए बी का मतलब क्या है कि आप जो इनके बीच कितने अवयव होंगे, यक्स होंगे, यक्स मतलब अनंत में ले रहा हूँ, इनके बीच कितने अवयव होंगे, यक्स। अब यह यक्स तो आपको लिखना है, लेकिन ये छोटा कोष्टक है, तो इसका मतलब कि नहीं तो यक्स को ए को लेना है और नहीं तो बी को लेना है, बाकी सभी संख्याओं को ले सकते हैं। इसी तरह देखिए ए बी वही 2 संख्याएं और उसको घेर दिया है बड़ा कोष्टक में। बड़ा कोष्टक मतलब कि क्या, उस यक्स को तो आपको लिखना है, लेकिन देखिए
ए से बड़ा होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए, लेकिन देखिए बराबर लगा दिया ना, ए को भी लेना है, उसको बी को भी लेना है, मतलब ए और बी को दोनों सम्मिलित करके उनके बीच जितनी संख्या है सबको लेना है। इसी तरह देखिए यहाँ पे आगे छोटा कोष्टक कर दिया, इधर बड़ा कोष्टक। तो देखिए यक्स को मतलब उनके बीच अनंत संख्या आएंगी, सबको लिखना है, लेकिन ए को छोड़ देना है। लेकिन देखिए बी के आगे बड़ा कोष्टक है, मतलब बी के आगे बराबर लगाया, मतलब बी को आपको लेना है, ठीक है। इसी तरह देखिए बड़ा कोष्टक आ गया पहले, छोटा कोष्टक बाद में, मतलब इन दोनों के बीच तो अनंत संख्या होंगी, सभी संख्या को लिखना है, लेकिन ए को भी सम्मिलित क्या करना है, लेकिन बी को सम्मिलित नहीं करना है, क्योंकि बी के आगे यहाँ पे क्या लगा है, छोटा कोष्टक, ठीक है। तो छोटा कोष्टक मतलब क्या होता है, शामिल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, सारी चीज़ आपको क्या होंगी, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था अब तक। तो कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि इनके बीच कौन सी संख्या लेना है। एक चीज़ तो आप लोग जानते हैं कि इन दोनों के बीच, ए और बी के बीच जो होती हैं अनंत संख्या होती हैं, कितनी अनंत, मतलब अनंत अवयव होंगे, ठीक है। और इन्हीं दोनों के बीच, ए बी के बीच कितने अनंत, यहाँ पे भी कितने होंगे अनंत अवयव, इन दोनों के बीच भी अनंत अवयव, ठीक है। क्योंकि कभी भी जैसे ए और बी दे देगा, अगर ये मझला कोष्टक में रहता तो सिर्फ हम ये कहते हैं कि इसमें सिर्फ 2 अवयव है, लेकिन अगर ये छोटा कोष्टक में दे देगा तो यहाँ ए और बी के बीच जितने भी अवयव होंगे सबको लिखना पड़ेगा, सब इसमें अनंत अवयव होते हैं। ए और बी के बीच कितने अनंत अवयव, सिर्फ मझला कोष्टक लग जाने से, बड़ा कोष्टक लग जाने से अनंत अवयव हो जाते हैं। और सिर्फ अब मझला कोष्टक लगा रहेगा तो हम सब ये जानेंगे सिर्फ 2 अवयव हैं, ठीक है। और छोटा कोष्टक और बड़ा कोष्टक लग गया तो इसका मतलब अनंत अवयव है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से 1-2 बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो चलिए, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, उस हेडिंग को आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगली हेडिंग पढ़ना आपको घात समुच्चय, ठीक है। घात समुच्चय को बोलते हैं हम पावर सेट। अब पावर सेट क्या कहलाता है, तो किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय उसका घात समुच्चय कहलाता है। किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चय का समुच्चय उसका क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के तौर से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ, प्यारा सा, समझ में आ जाएगा। जिससे कोई भी एक समुच्चय में ले लिया, उसके अवयव हैं 1 2 3। अब इसे कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं बताइए। तो इसके उपसमुच्चय तो पहले 5 बनेगा, रिक्त समुच्चय, इसके बाद 1 बन सकता है, इसके बाद 2 बन सकता है, इसके बाद 3 उपसमुच्चय बन सकता है, इसके बाद 1 और 2 बन सकता है, इसके बाद 1 और 3 बन सकता है, इसके बाद 2 और 3 बन सकता है, और इसके बाद 1 2 3 बन सकता है। मतलब इस समुच्चय से इतने उपसमुच्चय बन सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए कुल उपसमुच्चय कितने बनने हैं, देखिए कुल उपसमुच्चय निकालने का ट्रिक भी बताया था कि कुल उपसमुच्चय 2 पे पावर n होते हैं। तो 2 पे पावर n कितना, 1 2 3, 2 पे पावर 3 का मतलब कि क्या 8 आ गया, कुल उपसमुच्चय कितना 8 आ गया, ठीक है। तो यही आपका टोटल जो 8 उपसमुच्चय कहलाता है, यही आपका क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। बस इसको लिखने का स्टाइल अलग होता है, इसको लिखने का मतलब इस तरह होता है। इसको जब भी लिखेंगे तो P कोष्टक में A लिखेंगे, P कोष्टक में A, और फिर एक बड़ा सा मझला कोष्टक बनाएंगे और उसके अंदर सारे अवयव को लिख देंगे। रिक्त समुच्चय, फिर 1, फिर 2, फिर कामा देके 3, फिर कामा देके 1 और 2, फिर कामा देके 1 और 3, फिर कामा देके 2 और 3, फिर उसी में कामा देके 1 2 3, और फिर तब जाके बड़ा कोष्टक एक मझला कोष्टक में घेर देंगे। मतलब मझला कोष्टक में उन सारी अवयवों को इकट्ठा कर देंगे, ठीक है। और ये आपका क्या कहलाएगा, घात समुच्चय। पी ए का मतलब इसे पी ए से दर्शाते हैं। पी ए का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ सेट। क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए मतलब ए का घात समुच्चय, ए का घात समुच्चय, ए का घात समुच्चय, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि घात समुच्चय किसे कहते हैं। तो जितने अवयव होते हैं उतने ये आपके क्या कहलाते हैं, घात समुच्चय कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए अच्छे तरीके से। अगर मैं कोई टी ले लेता हूँ, टी बराबर एक अवयव ए और बी ले लेता हूँ, टी बराबर, ठीक है। टी बराबर आपका ये समुच्चय है ए बी। अब इससे कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, तो एक तो 5 बन जाएगा, एक तो आपका ए बन जाएगा, एक तो आपका बी बन जाएगा, और एक तो आपका ए बी बन जाएगा। इसके अलावा तो कोई बन नहीं पाएगा। तो इसका क्या मतलब, 2 पे पावर क्या है, 2 पे पावर का मतलब कि क्या, 2 पे पावर 2 का मतलब 4, कुल टोटल 4 उपसमुच्चय बन गए, ठीक है। और इसी को घात समुच्चय में लिखना होगा तो इसे क्या लिखेंगे, पी टी, ये टी समुच्चय इसे लिखेंगे पी टी। पी टी में फिर क्या एक बड़ा सा मझला कोष्टक बनाएंगे, उसी के अंदर इन सारे अवयव को लिख देंगे कि 5, फिर ए, फिर बी अवयव, फिर ए बी अवयव,
फिर एक मंझला कोष्ठक से घेर देंगे। ये आपका क्या बन गया, घात समुच्चय बन गया। अब पी टी का मतलब क्या हो गया, पावर सेट ऑफ टी, पावर सेट ऑफ टी मतलब टी का घात समुच्चय, टी का घात समुच्चय, ठीक है घात समुच्चय। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, नो डाउट आपको होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है पावर ऑफ सेट। ठीक है, मतलब किस समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय उसका घात समुच्चय कहलाता है। किसी भी अगर समुच्चय, अगर उसका जितने भी उप समुच्चय बनते हैं वो सारे के सारे उप समुच्चय आपका घात समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एक हेडिंग और बचा है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद ये सारे जितने भी टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कल सिर्फ हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 1.3। चलिए, एक हेडिंग बन गया था, बचा था आप लोगों का लास्ट, सार्वत्रिक समुच्चय। अब सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं इसे जानते हैं। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय बहुत ही मतलब इजी होता है। इसका साइन इस तरह होता है, कैपिटल यू से, कैपिटल यू से दर्शाते हैं। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है। देखिए, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा उपसमुच्चय, सबसे बड़ा समुच्चय क्या कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, सबसे बड़ा समुच्चय। जैसे मैं बात करूँ बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कोई एक समुच्चय ले लेता हूँ कि ए बराबर 1 2 3 4 5 ले लिया। ठीक है, और ये जो एक सबसे बड़ा बड़ा समुच्चय, अब इससे मिलके बने हुए समुच्चय, जैसे बी एक सेट ले लेता हूँ 1 2 3। ठीक है, एक सी ले लेता हूँ, इसमें 2 और 3 ले लेता हूँ। एक और ले लेता हूँ डी, और इसमें अवयव ले लेता हूँ 2 3 4 अवयव ले लेता हूँ। अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे 4 सेट आपको दिए हैं, आपको बस ये देखना है कि चारों सेट में से सबसे बड़ा कौन सेट है। तो सबसे बड़ा सेट यही है, 1 2 3 4। क्योंकि देखिए जो बी सेट बन रहा है वो 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। सी जो बन रहा है 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। डी जो बन रहा है 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 है। मतलब हमको ये मालूम चला है कि जितने भी ये समुच्चय बन रहे हैं सारे के सारे समुच्चय के अवयव जो हैं वो किससे लिए गए हैं, सेट ए से लिए गए हैं। मतलब समुच्चय ए से सभी लिए गए हैं। बस आपको यही देखना है, 4 3 4 आपको सेट देगा, तीनों चारों में सेट में से आपको देखना है कि सबसे बड़ा समुच्चय कौन है, कि उसमें से सारे अवयव लिए गए हैं, वही आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये जो आपका बड़ा सबको दिखाई दे रहा है कि बड़ा यही है, इसके अलावा कोई नहीं है, इसी में से सारी चीज़ें ली गई हैं, यही आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। तो ये सार्वत्रिक समुच्चय आपको क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होना चाहिए। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय आपको समझ में आ गया, तो बहुत ही सिंपल होता है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ तक 1 2 बार वीडियोस को देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो कल तब एक्सरसाइज कराएंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये होता है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।